धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा अमीटर क्या चीज है बेटा। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को सीधे एम्पियर में, मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। बच्चों मिली एम्पियर में धारा को मापने के लिए मिली अमीटर होता है, माइक्रो एम्पियर में नापने के लिए माइक्रो एमीटर होता है। लेकिन होता तो अमीटर ही है, रेंज अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा को सीधे एम्पियर या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में माप सकते हैं। बच्चों धारा को ठीक ठीक मापने के लिए अमीटर का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। बच्चों क्यों? क्योंकि जैसे धारा ज्यादा, बच्चों जैसे धारा आएगी अमीटर के अंदर तो अमीटर का ही खुद का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा को कम माप पाएगा सही से, खुद उसमें प्रतिरोध लग रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? नगण्य होना चाहिए। यानी नगण्य होना चाहिए अर्थात आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगर एक आदर्श अमीटर चाहिए हमको तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है क्या कोई आदर्श अमीटर हो सकता है क्या? कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। ठीक है। धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम मान का प्रतिरोध यानी जिसे हम शंट कहते हैं, शंट लगा देते हैं। बच्चों क्या धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक शंट लगा देते हैं, शंट लगा देते हैं बच्चों। ठीक है। तो हमने कहा मान लीजिए कि धारा मापी को अधिकतम धारा आई मापनी है और इसके लिए हमें उसे अमीटर में बदलना है। तो अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ उसे समांतर क्रम, कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक शंट लगा देते हैं। ठीक है। तब देखो यहां से देखो, ये चित्र देखो, यहां समझिए, ये धारा मापी है और धारा मापी का प्रतिरोध जी है, इसमें आई जी धारा जा रही है। जब बेटा आई धारा आई है पूरी, यहां पर पूरी धारा कितनी आई है? आई, परिपथ से धारा आई आ रही है और इसमें जा रही है आई जी, तो इधर कितनी आ जाएगी? आई में से आई जी माइनस कर दो क्योंकि वो आई जी उधर चलेगी, आई में से आई जी उधर चलेगी तो बचेगी इधर आई माइनस आई जी। ठीक है। तो वो शंट जो लगा हुआ है इधर समांतर क्रम में, इस धारा मापी के समांतर क्रम में हमने ये शंट लगा दिया तो इसमें धारा आएगी आई माइनस आई जी। ठीक है। और इसमें आई जी धारा चली जाएगी और जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध है, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध है। अब इसमें बच्चों हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी लूप लॉ लगा देते हैं इसमें। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बच्चों यहां से चलो बंद पास ए सी डी बी ए में, तो ए से सी तक चलो तो यहां पे कोई प्रतिरोध नहीं है, धारा तो है। यहां पे देखो ये प्रतिरोध है और ये धारा भी है, तो धारा कितनी है बेटा? आई माइनस आई जी और प्रतिरोध कितना है? एस। ये आ गया। डी से बी चलो, यहां कोई प्रतिरोध नहीं है, बी से इधर जाएंगे लेकिन धारा ए से बी जा रही है तो हमें ये माइनस की लेनी पड़ेगी। तो ये आई जी धारा है और जी इसका प्रतिरोध है, तो माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी और बराबर, इसमें कोई भी विद्युत भागफल नहीं है, सेल नहीं है तो जीरो लिख देंगे। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो आएगा आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ठीक है, इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। हमें क्या निकालना है? शंट निकालना है कि कितना इसमें हमें शंट लगाना होता है। एस का मान बच्चों इसमें फाइंड करना है तो इसका भाग लगा दो तो एस बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये भाग में पहुंच जाएगा गुणा वाली संख्या, तो आई माइनस आई जी, बोलिए, तो ये आ जाएगा एस का मान, एस बराबर आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये आ गया शंट का मान जो हमें किसी भी धारा मापी में उसके समांतर क्रम में लगाना होता है। ठीक है। एक दो बातें और बच्चों जान लो इसके बारे में। बच्चों धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट लगा देने से उपकरण का प्रतिरोध बच्चों घट जाता है। यानी समांतर क्रम में लगाते हैं, वैसे भी आप जानते हैं समांतर क्रम में कोई दो प्रतिरोध लग रहे हो तो जो वैल्यू आती है उनसे कम ही आती है, तो धारा मापी का प्रतिरोध घट जाएगा बच्चों और धारा मापी एक आदर्श मीटर के समीप पहुंच जाता है, यानी ऐसा लगता है कि वो लगभग आदर्श मीटर बन गया हो। ठीक है। अच्छा,
शंट लगाने से धारामापी की रेंज बढ़ जाती है, परास बढ़ जाती है, यानी वो ज्यादा मान की धारा को पढ़ सकता है, किंतु उसकी सेंसिटिविटी सुग्राह्यता घट जाती है। ठीक है।